Hello everyone, we are continuing with chapter 3 of English literature, two stories about flight. और इसका जो आज हम पार्ट करने वाले हैं वो है पार्ट 2. पार्ट 1 is already uploaded on the channel. You can check that as well. Now let us start with part 2 of chapter 3, The Black Aeroplane. ये चैप्टर जो है वो दो स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए दो अलग अलग पार्ट्स हैं. The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me. सो बेसिकली ये स्टोरी एक पायलट के बारे में है और वो यहाँ पर कह रहा है कि पूरब की तरफ मून मेरे पीछे आ रहा था. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और जो तारे थे मेरे ऊपर वो बहुत ही क्लियरली चमक रहे थे स्काई में. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. और वहाँ पर कोई भी बादल नहीं थे, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं बहुत खुश था कि मैं इतना ऊपर उड़ रहा हूँ और नीचे क्या है, जो कंट्री साइड के लोग हैं यानी जो विलेज के लोग हैं वो सो रहे हैं. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और मैं अपना प्लेन उड़ा रहा था जिसका नाम है डकोटा. कहाँ पर उड़ा रहा था? फ्रांस के ऊपर, और जा रहा था इंग्लैंड. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. और मैं हॉलीडेज़ के बारे में सोच रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. फिर मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा और टाइम क्या हो रहा था? 1:30, 1:30 बज रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. फिर पायलट कहता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए. आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. पायलट कहता है जब वो सामने से एरोप्लेन के नीचे से देखता है तो उसे बड़ा से शहर दिखता है जहाँ पर लाइट्स क्या है, जगमगा रही हैं. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेट पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर. पायलट क्या करता है कि रेडियो खोलता है और फिर पेरिस कंट्रोल को कॉल करता है. कैन यू हेयर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड जाने के रास्ते पर हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और फिर जब वो रेडियो में बोलता है तो उसके बाद रेडियो में दोबारा उसको रिप्लाई आता है फ़ौरन ही. DS-088 आई कैन हेयर यू. मैं आपको सुन सकता हूँ. यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. तो क्या होता हैगा कि सामने से जवाब आता है कि मैं आपको सुन सकता हूँ और आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है. आई चेक द मैप एंड द कंपास. मैंने मैप और कंपास को चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और अपने प्लेन को क्या किया, जो लास्ट फ्यूल टैंक बचा था उसकी तरफ स्विच किया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट. और अपने एरोप्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ घुमा दिया टूवर्ड्स इंग्लैंड. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. और जो पायलट होता है वो सोचता हैगा कि वो नाश्ते के लिए टाइम पे पहुंच जाएगा. अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एक बढ़िया इंग्लिश नाश्ता. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ बहुत ही बढ़िया जा रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. और ये बहुत ही आसान फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. नाउ द पायलट सेज कि 150 किलोमीटर पीछे पेरिस चला गया था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. फिर उसे क्या दिखते हैं? उसे बादल दिखने लगते हैं. कैसे बादल? स्टॉर्म क्लाउड्स. तूफानी बादल. दे वर ह्यूज. वो बहुत ही बड़े थे. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि बहुत बड़े बड़े काले पहाड़ उसके सामने आके खड़े हो गए हों. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. उसे पता था कि वो ऊपर नहीं उड़ सकता है और उसमें भी नहीं जा सकता है. उस मतलब बादल को क्रॉस करना उसके लिए आसान नहीं था. आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. और उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो उसके नॉर्थ या साउथ से निकल जाए. वो जो बादल थे वो इतने बड़े थे कि जो पायलट था ना कि उसके ऊपर से निकल सकता था ना कि उसके नीचे से. उसे क्या करना था? या तो उसको पीछे वापस जाना पड़ता या तो उस क्लाउड्स को क्रॉस करना पड़ता उनमें जाकर. आई आउट टू गो बैक टू पेरिस. वो खुद से कहता है, वो ये सोचता है कि उसे वापस अब क्या करना पड़ेगा? पेरिस जाना पड़ेगा, यानी फ्रांस की तरफ वापस उसको मुड़ना पड़ेगा. बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. पर उसे क्या करना था? उसे घर जाना था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. अब वो सोच रहा है कि उसे वो नाश्ता चाहिए. आई टेक द रिस्क आई थॉट.
वो सोचता है कि उसे रिस्क लेना चाहिए एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और क्या करता है, अपना प्लेन लेकर वो स्ट्रेट उस तूफान में यानी उस तूफानी बादल में चला जाता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। जैसे ही वो बादलों में घुसता है क्रॉस करने के लिए, सब कुछ कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और प्लेन के बाहर उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है बिकॉज ही वॉज इनसाइड अ ब्लैक क्लाउड, ब्लैक एंड ह्यूज क्लाउड। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जैसा कि वो एक स्टॉर्म क्लाउड के अंदर था, तूफानी क्लाउड के अंदर था, तो अब क्या हो गया है, प्लेन क्या कर रहा है, उछल रहा है और ट्विस्ट कर रहा है। आई लुक्ड एट द कंपास। वो क्या करता है, कंपास में देखता है और वो ये बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि वो क्या देख रहा है। क्या देख रहा है, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। जो कंपास है वो काम नहीं कर रहा है और उसकी जो कांटा है वो राउंड एंड राउंड घूमता जा रहा है। इट वॉज डेड। कंपास खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। अब वो सोच रहा है कि अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। और जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो उसको गाइड करते, मैप जो उसको गाइड करता कि उसे कहाँ जाना है, वो सब भी अब क्या कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। फिर वो रेडियो को ट्राई करता है एंड दैट टू वॉज फेल्ड। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी? देयर वॉज नो आंसर। जब वो ये कहता है तो कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू। अब क्या है, कंपास खराब हो गया, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो चुके हैं, अब रेडियो भी काम नहीं कर रहा है, दैट इज़ कि उसका रडार काम नहीं कर रहा है और उसको कोई लोकेट नहीं कर सकता है ताकि उसकी कोई हेल्प कर सके। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना ही उसके पास कोई रेडियो था कि वो किसी से कम्युनिकेट कर सके, ना उसके पास कंपास था कि वो अपने आप को लोकेट कर सके, और उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो उस तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। उसी बादल में, मतलब उसी काले बादल में उसको अपने करीब में क्या दिखता है, आई सॉ अनदर प्लेन। उसे एक और प्लेन दिखता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और उस प्लेन के पर पे कोई भी लाइट्स नहीं होती है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। और वो उस तूफान में उस प्लेन को देख सकता था कि वो उसके बगल में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस। और फिर पायलट क्या देखता है कि जो दूसरे प्लेन में बैठा पायलट होता है वो उसका चेहरा देख सकता है टर्न टूवर्ड्स मी। और जो सेकंड पायलट है वो उसको देखने लगता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। वो कहता है कि वो बहुत खुश हो जाता है उस दूसरे पर्सन को देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। वो अपना एक हाथ उठाता है और उसकी तरफ वेव करता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो उससे कहता है, यानी कि जो दूसरा प्लेन होता हैगा और उसमें बैठा हुआ पायलट होता है, वो डकोटा वाले पायलट से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, फॉलो करो मुझे। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। और फिर पायलट सोचता हैगा कि उसे पता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। वो अपने एरोप्लेन को धीमे से नॉर्थ की तरफ ले जाने की कोशिश करता है इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा। और जो सेकंड पायलट है वो अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ ले जाता है डकोटा के आगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे चला जाता हूँ। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। अब आधा घंटा बीत चुका है और ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो आगे आगे उड़ रहा है, डकोटा प्लेन उसके पीछे पीछे उड़ रहा है। नाउ देयर वॉज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब आधा घंटा हो गया है उड़ते उड़ते और उसके प्लेन में, डकोटा में, मतलब अब फ्यूल नहीं बचा है और मुश्किल से 5 या 10 मिनट और वो प्लेन उड़ता। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब वो फिर से, जो पायलट होता है कि डरने लगता है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर क्या होता है, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो नीचे की तरफ जाने लगता है और डकोटा का जो पायलट होता है वो उसको फॉलो करने लगता है उस तूफान के बीच में। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अब क्या होता है, वो जब बादलों से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके आगे 2 स्ट्रेट लाइन्स होती हैं रोशनी की। इट वॉज अ रनवे। वो क्या होता है, एक रनवे होता है, यानी दैट इज़ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आ गया है, वो अब सेफ हो गया है। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty।
फिर क्या होता है कि जब वो नीचे लैंड कर जाता है तो वो पीछे की तरफ देखता है और वहाँ पर वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं होता है। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो जा चुका है होता है। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसे कहीं नहीं देख पाता। फिर क्या होता है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। फिर जो पायलट होता है वो कंट्रोल टावर में चला जाता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। वो कंट्रोल टावर में जाता है, कंट्रोल सेंटर में जाता है, वहाँ पर बैठी हुई औरत से, महिला से पूछता है कि मैं कहाँ था और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद करी। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस पायलट को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उसने मुझे उस स्टॉर्म से बाहर निकाला। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत ही स्ट्रेंजली मेरी तरफ देखती है, देन लाफ, और फिर वो हंसने लगती है। अनदर एयरप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। वो कहती है कौन सा दूसरा प्लेन, और वहाँ उस स्टॉर्म में आज कोई भी प्लेन आसमान में नहीं उड़ा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, और आपका प्लेन इकलौता ऐसा प्लेन था जिसको मैं रेडार पे देख रही थी जो कि ऊपर उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। फिर वो सोचने लगता है कि उसकी मदद किसने करी सेफली लैंड करने में, बिना कंपास के और बिना रेडियो के, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, जबकि मेरे टैंक में फ्यूल बचा ही नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो पायलट जो कि एक स्ट्रेंज, अजीब अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और वो स्टॉर्म में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, और उसके एरोप्लेन में कोई लाइट भी नहीं थी। तो आपकी क्या राय है इस पर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ब्लैक एरोप्लेन में वो कौन सा पायलट था और वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था? जस्ट एक्सपैंड योर इमेजिनेशन and write down and comment what is your opinion about it, and we will continue with chapter 4 of class 10 NCERT English literature in the next video. Till then, thank you for watching.